अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो बेटा, खैरियत से हो? साद वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? आयशा, बरीरा, क्या हाल है मेरा बेटा? जैन, आशीष, आर यू देयर एवरीवन? इमरान, आर यू देयर? चलो ओके। मोहम्मद इज़ान, चैट बॉक्स में मेरे बच्चों कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कैसा गुजरा भाई लास्ट वीक, और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? चलें अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। उमर कैसे हो? बेहतरीन बेहतरीन, चलो अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, उसके कुछ सवालात के बारे में बिल्कुल बात करेंगे। खदीजा, क्या हाल है? खैरियत से हो जी? सवालात के बारे में बात करेंगे मेरा बेटा, और इसी के साथ साथ मैक्सिमम भी हम बात कर लेंगे कि कुछ सवालात ऑब्वियसली आपके पास आपके बुक में हैं, उस पर भी हम बात कर लेंगे, उसके कुछ सोल्यूशन पे बात करेंगे, काम आसान हो जाएगा। चलें स्टार्ट करें। चलें एक एक रिव्यू दे दूं कि हमारे इस ग्रुप में क्लास मैट्रिक की क्लास स्टार्ट हो चुकी। छा जाओ कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे बच्चे तो आप जानते हैं हमें। क्लास मैट्रिक की ये क्लास है जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे क्लासेस होती हैं हमारी। मंडे को कंप्यूटर की क्लास है, ट्यूसडे को हमारे पास बायो, वेडनेसडे को केमिस्ट्री, थर्सडे को मैं खुद आ जाता हूँ फिजिक्स लेके, और फ्राइडे को हमारे वकास भाई आते हैं मैथ्स पढ़ाने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि तमाम टाइम टेबल आप लोग के पास एज इट इज़ होगा, नहीं है तो सेव कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्लास को अटेंड करना, टाइम टेबल को फॉलो करना है, ठीक हो गया। नाउ अब मेरे बच्चे हमारे पास हम लोगों ने डिस्कस करना है क्या? देखो अब हम लोगों ने डिस्कस करना है आज के कुछ हालात व वाक़यात पर। अच्छा, आज मैं क्या करने जा रहा हूँ ये देखो भाई जी, आज क्या करना है? जहाज वहाज चलाने, यहाँ जहाज चला रहे हैं, ऐसे ही हैं। तो आज सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, बुक न्यूमेरिकल्स है ना, बुक की तरफ से जो न्यूमेरिकल है हमारे पास उस पर बात करेंगे, और फिर लास्ट में डैम्प ऑसिलेशन को डिस्कस करके एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो जाएगा। बोलो यस और नो जी। सारिम मेरा बेटा, वालेकुम अस्सलाम। बरीरा ओके की रिपोर्ट, इमरान ओके जी, ओके ना। बस ये पता चल जाए हमें करना क्या है। आज प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम में एक प्रॉब्लम तुमसे लाजमी डिस्कस करके गया, ऑब्वियसली उसको तुम लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, डिस्कस भी किया होगा, उसकी अरेंजमेंट भी आई होगी तुम्हारे पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहाँ पर भी हमारे पास इसकी तरतीब और होगी, ठीक है। चलें ओके ओके, आओ बात करते हैं सबसे पहले बुक प्रॉब्लम। अच्छा, ये पेज नंबर 17 है, आई थिंक पेज नंबर 17 है। बोलो यस और नो, मिल गया? देख लो पेज नंबर 17 मिल गया एवरीवन। बुक निकाल लिया? बरीरा को मिल गया, बेहतरीन। आयशा फैसल को भी मिल गया, बेहतरीन हो गया। चलें ओके ओके, और बुक ही नहीं है। चलो आज मैं कोशिश करूंगा तुम लोग के ग्रुप में बुक का पीडीएफ शेयर करवा दूं साथ, ठीक है। बुक का पीडीएफ शेयर करवा दूंगा आज तुम्हारे ग्रुप में, शेयर करा दूंगा कम्युनिटी ग्रुप में, ठीक है ना। डन, हाँ डन, ओके ओके ओके। चलो मेरे बच्चों, ओके। तमाम बच्चे कोशिश करेंगे मुझसे, बिल्कुल हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। कोशिश करेंगे बच्चे डायरेक्ट टीचर से बात करें, आपस में बिल्कुल बात नहीं करें। उमर, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों, ख्याल कीजिए, अच्छे बच्चे हैं। ये डांटने डपटने की क्लास नहीं है, ये समझाने की और बच्चों की तरबियत करने वाली क्लास है, ठीक है। ख्याल कीजिएगा उमर, जज़ाकल्लाह। चलें फरासत, आर यू देयर मेरा बच्चा जी? मोहम्मद जैन नज़र नहीं आ रहा मुझे, ईज़ान कुछ नज़र आया। चलें ओके एवरीवन, चलें ओके डन जी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे बच्चे? मैं बोर्ड के पैटर्न तुम्हें फील कराता हूँ। बोर्ड के पैटर्न में तुम्हें दो कलर डिस्कस करना है, एक ब्लैक एंड ब्लू, है ना, ब्लैक एंड ब्लू, इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। और अब सवाल को मैं बात करता हूँ सवाल से। देखो सवाल क्या है, सवाल में सबसे पहले मैं तुमसे बात करूंगा डाटा पे। देखो डाटा क्या है, डाटा पे अगर मैं बात करूँ ना तो बोलते हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद
व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ऑन द अर्थ, इसकी लेंथ अर्थ पे क्या होगी। तो अर्थ में लेंथ को डिस्कस करना है तो लेंथ ऑन अर्थ इज इक्वल टू LE निकालना है। ठीक, उसके साथ साथ मेरा बेटा व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, मून पर, तो लेंथ ऑन मून। तो मून पर जब हम लेंथ के बारे में बात करो ना मेरे बच्चों, तो मेरे पास क्या कंडीशन आएगी मेरा बेटा, LM डिस्क को कैलकुलेट करेंगे। इसी के साथ साथ G का एक फैक्टर गिवन है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GE ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और GM आपके पास 1/6 ऑफ GE है। अभी तक बताओ यस और नो, डेटा समझ में आया। बहुत सब्र से, मैं जल्दी में नहीं हूं, आपको अंदाजा और होगा। न्यूमेरिकल का पोर्शन बहुत रिलैक्स होकर, पहली दफा है, बिल्कुल 9 में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, बोर्ड के पैटर्न के साथ साथ चलोगे, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा तुम्हें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आपने कहा यस सर, ओके। और सुनो, अब जब मैं तुम्हारे लिए सॉल्यूशन में गया ना, तो एक चीज का ख्याल रखना है कि इस, अच्छा अब तुम जो काम करोगे, एक पेज पे पूरा ये एक लाइन लिख लोगे, एक पेज पे पूरा एक लाइन लिख लोगे। बेटा बरीरा बेटा, हाँ बुक में है, बिल्कुल है, पेज नंबर 17 में देखो, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने कहा ओके ओके ओके, एक कंडीशन आ गई हमारे पास। अच्छा, इस कंडीशन को अगर मैंने देखा, इसको डिस्कस किया, इसको अरेंज कर लिया, तो हमारे पास इसका क्या पैरामीटर आएगा ये भी सुनो। तो हाँ 17 में नहीं है, तो जिसमें है वो उसमें बता दो। जी जी जी, मैं तो सवाल लेकर आया इसीलिए ना, ये देखो यहाँ पे मौजूद। ठीक, अच्छा एक तो ये हो गया। अच्छा, इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होगा मेरे बच्चों, इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होगा। अब बताओ मुझे लेंथ कहाँ निकालनी है, जमीन पर और चांद पर। फिर से बोलो, लेंथ कहाँ निकालनी है एवरीवन, जमीन पर और, शाबाश, जमीन पर भी लेंथ निकालनी है और कहाँ पर, चांद पर भी लेंथ निकालनी है। अब जब जमीन पर और मून पर दोनों पे लेंथ निकालनी है, तो जब तुम सॉल्यूशन में गए ना, तो सॉल्यूशन में पहले तुम हेडिंग बना लो फॉर LE, मतलब अभी बात हो रही है जमीन पर। जब जमीन पर बात हो रही है तो मेरे पास इसकी कंडीशन आएगी मेरा बेटा, सॉरी, मेरे पास इसकी कंडीशन आएगी मेरा बेटा, हम लोगों ने डिस्कस किया वी नो डेट, क्या जानते हैं मेरे बच्चों कि जमीन के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है TE, विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। क्या मैं इसको पहले से आपके लिए डिस्कस कर चुका जब मैं सिंपल पेंडुलम करा रहा था। बरीरा आर यू देयर, इमरान, चलो जैन मेरे बच्चे, आशीष थैंक यू, सारिम ओके की रिपोर्ट आ गई, हाँ बिल्कुल मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। ओके जैन मेरा बेटा, कशान आर यू देयर, ईजान, खदीजा मेरे बच्चे आर यू देयर, अहमद, अराइम, चलो आयशा फैसल भी आ गई, थैंक यू वेरी मच। आओ, तो एक पैरामीटर। अच्छा, यहां से अब मुझे LE निकालना है, ये लेंथ निकालना है कहां, जमीन वाली कंडीशन। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, TE/2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ये LE/GE, ओके ना। अब यहां से अगर मैं आपके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में T/2 पाई TE लिख लें, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा LE/GE, और इसका मेरा बेटा स्क्वायर। इस कंडीशन को अगर तुम डिस्कस करोगे ना मुझसे मेरा बेटा, तो ये बन जाएगा TE²/4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल मेरे बच्चों, तो ये बन जाएगा LE और ये GE, यस और नो।
बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्या बात है? हाँ बिल्कुल, पूरी डेरिवेशन कराई थी सारी, क्या बात है। चलो LE को सेपरेट करो तो मेरे पास ये हो जाएगा GE फिर TE का स्क्वायर अपॉन 4 और ये पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर बन जाएगा मेरा बेटा LE सेपरेट हो गया। नो अब अगर मैं LE को सेपरेट करके वैल्यूज पुट कर दूं तो मेरे लिए क्या बनेगा मेरा बेटा एवरीवन? तो ये बन जाएगा, देखो G की जगह 10, TE की जगह 2 का स्क्वायर, नीचे 4 और 3.142 का बोलो बेटा स्क्वायर। नो इसको पूरा अगर मैं सॉल्व करूं तो नोट करना ये 10 है, ये मेरा बेटा सॉरी ये मेरा बेटा क्या बन जाएगा? चलो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, 3.142 का स्क्वायर बताओ एवरीवन, 3.142 का स्क्वायर बताओ, शाबाश। तो तुम्हारे पास 3.142 का स्क्वायर आएगा कितना मेरे बच्चों? 9.872। तो ये बन जाएगा 9.872। अच्छा अब नोट करो 4 से 4 कैंसिल। अब अगर मैं 10 को डिवाइड कराऊं 9.872 से तो आंसर आएगा 1.002। तो ये बन जाएगा 1.0, LE इज इक्वल टू 1.02 और ये तुम्हारे लिए बन जाएगा मेरे बच्चों, चलो शाबाश। तो ये तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा मेरा बेटा? ये तुम्हारे लिए बन जाएगा, चलो बच्चों ये तुम्हारे लिए मीटर में आया। तो LE आपने निकाल लिया। अभी तक बोलो यस और नो, यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात बोलो समझ में आ गई? ओके की रिपोर्ट है यहां तक की बात एवरीवन? आशीष थैंक यू मेरे बच्चों, ओके इमरान, जीशान बेहतरीन हो गया, आयशा मेरे बच्चे, सारिम थैंक यू, खदीजा बेस्ट। अब सुनो, अब अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग के लिए मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिख के छोड़ूंगा और फिर तुम लोग काम करोगे। कैसे? अगर मैं आपके लिए हेडिंग बना लूं फॉर LM मून के ऊपर, तो ध्यान में रखना मेरे लिए अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा बेटा? मेरे लिए अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा, देखो मून के ऊपर अगेन वी नो डैट, क्या जानते हैं मेरे बच्चों? तो मेरे लिए अब इक्वेशन बनेगी इट इज टू पाई अंडर रूट LM अपॉन GM। गौर से सुनना मेरा बेटा, अगर मैं इसको यहां से डिस्कस कर लूं, ये GM वाली वैल्यू को सॉल्व कर लूं तो 1/6 इंटू 10, भाई 10 को 6 से डिवाइड करो एवरीवन, 10 को 6 से डिवाइड करो, चलो एवरीवन जी 10 को 6 से डिवाइड करो जी, 10 को 6 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा? थैंक यू जी शहजादो, 10 को 6 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा जी बच्चों? 10 को 6 से डिवाइड करोगे, 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा जी बच्चा? 1.67। GM की वैल्यू 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ओके, अब इधर आ जाओ। अब देखो अगेन यहां से LM को सेपरेट करना है, बिल्कुल इसी मेथड से LM को अलग करके वैल्यू पुट करोगे। बोलो हो जाएगा? अरे बोलो हो जाएगा यस और नो जी एवरीवन? हो जाएगा? डन करूं तो आगे चलूं? चलो पहले इसे कॉपी करो, LM निकालो अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलें अच्छे तरीके से, शोर नहीं करने, यहाँ शोर नहीं करने, हमारी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। डन, जल्दी से कॉपी करो और वो एक वैल्यूज निकालो जी मेरे बच्चे। परफेक्ट हो गया। एक तरतीब तो हमारे पास ये बन गई मेरे बच्चों, जिसको हम लोग ने अरेंज कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू अजान ब्रेक भी है। वेलकम बैक मेरे बच्चों। ओके डन, बेहतरीन जबरदस्त हो गया। ओके की रिपोर्ट आ गई, थैंक यू। अब सुनो अगली कंडीशन, बोलो भाई तरीका समझ में आ गया? ईजान बेटा घर पे भी थोड़ा होमवर्क भी करना है ऑब्वियसली ना। डन हो गया मेरे बच्चों। ओहो 0.17, थैंक यू एवरीवन, क्या बात है,
क्या आंसर लेकर आया मेरा भाई, जबरदस्त। चलो नेक्स्ट, उसके बाद अब देखो अगली कंडीशन क्या है। अगली कंडीशन में हमारे पास अब बुक कहीं न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं 10.2 पर। 10.2 पे हमारे पास कैसा सवाल है मेरे बच्चों, देखो 10.2 पे सवाल कुछ इस तरह से आ गया कि अब 10.2 में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अब पेंडुलम के बारे में बात हो रही है ना, तो एक पेंडुलम है ऑब्वियसली ऑफ लेंथ ये 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून पर ले गया बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम का पीरियड टाइम पीरियड है 4.9 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस अर्थ में वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, गौर से सुनना। अगेन देखो तुम्हारे लिए ना मैं डाटा बनाता हूं। डाटा क्या है, डाटा के लिए अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना तो इस डाटा को तुम्हारे लिए अरेंज कर दिया गया कुछ ऐसे, और इस डाटा में तुम्हारे पास कुछ पैरामीटर्स रखे गए। उन पैरामीटर्स को मैं तुम्हारे लिए सिर्फ डिस्कस कर लूं तो क्या होगा मेरा बेटा, तो सबसे पहले तो लेंथ गिवन है, तो इट इज बीइंग व्हाट हैव लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू क्या मेरा बेटा 0.99 मीटर। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा, अब हमारे पास जो टाइम पीरियड है, हैविंग दिस टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तुम्हारे पास t इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड। ओके, अच्छा नाउ यू हैव टू फाइंड, मालूम क्या करना है, तो मालूम करना है तुम्हें स्मॉल g की वैल्यू। तो स्मॉल g की वैल्यू मालूम करने के लिए आप तुम्हारे पास यहां पर हेडिंग भी बना लो, टू फाइंड, मालूम करना है। अब आपको मेरे बच्चों स्मॉल g मतलब gm कहां पर निकालना है, मून पर। चलो यस और नो, पहले यहां तक बात बताओ, डाटा समझ में आ गया। डाटा में तुम्हारे पास टाइम पीरियड गिवन है, लेंथ गिवन है, स्मॉल जी निकालना है, बेहतरीन हो गया। बरीरा क्या बात है, काशान ओके, दिशान ओके मेरा बेटा, ईजान, आशीष थैंक यू, सारिम, जैन भी आ गया, चलो बेस्ट हो गया। और सुन देखो, अब अगर मैं इसको सॉल्व कराऊं ना तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए अगर मैं इसको सॉल्व कराऊं तो तुम्हारे पास इसकी कंडीशन क्या होगी मेरा बेटा, तुम गए सॉल्यूशन में, हैविंग दिस सॉल्यूशन, और सॉल्व करने गए तो आपने लिख लिया वी नो डेट, क्या जानते हैं, तो बेटा आप जानते हैं कि ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ना, इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में तुम्हारे पास अरेंजमेंट आती है, हैविंग दिस t इज इक्वल टू दिस 2 पाई अंडर रूट जी एल और अपॉन जी। ये मून वाले पैरामीटर में आ जाएगा, टाइम पीरियड सेपरेट भी हो सकता है, कैसे हो सकता है वो भी सुन लो मेरा बेटा। इस टाइम पीरियड को 2 पाई से लाके डिवाइड कर दो, अंडर रूट यहां पर लिख लो एल अपॉन जी बेटा। नाउ अब अगर मैं आपके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दूं तो ये बन जाएगा t अपॉन 2 पाई और उसका स्क्वायर, और यहां बन जाएगा अंडर रूट एल अपॉन जी और उसका स्क्वायर। स्क्वायर से रूट मेरे बच्चे कैंसिल हो जाएगा, ये टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा, हैविंग दिस एल अपॉन जी। नाउ तुम्हें जी क्योंकि कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों, तो जी को कैलकुलेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करा दो, एल 4 पाई स्क्वायर, एल से जाकर मल्टीप्लाई और नीचे टी स्क्वायर। गौर से सुनना और बहुत तरीके से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो कैसे, देखो एज इट इज अगर मैं इसको यहां तुम्हें दिखाऊं ना तो 4 पाई की वैल्यू 3.142 और उसका स्क्वायर, और ये एल लेंथ गिवन है मेरे बेटा 0.99 अपॉन ये टी का स्क्वायर है मींस 4.9 का स्क्वायर। चलो अब अगर गौर से सुनोगे तो ये 4 अपनी जगह पर, ये 4 अपनी जगह पर, ये 9.872 इसका स्क्वायर 0.99, 4.9 का स्क्वायर बताओ एवरीवन, 4.9 का स्क्वायर बताओ जी रोज, हाँ भाई 4.9 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा तुम्हारे लिए 24.01, बोलो यस और नो, 24.01। अच्छा ऊपर वैल्यू क्या है ये भी सुन लो, ऊपर वैल्यूज तुम्हारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाई
9.872 मल्टीप्लाई बाई जी मेरा बेटा 0.99 डिवाइडेड बाई आंसर, तो तुम्हारे पास 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 1.628 को मैं 3 और जी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूं एंड दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर। एम है मून के लिए तो लिख लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, मून के ऊपर काम हो रहा था। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो हाँ भाई, चलो ओके की रिपोर्ट सारे। बरीरा मेरा बेटा बेस्ट हो गया, इमरान क्या बात है, ईजान ओके की रिपोर्ट है, बेहतरीन हो गया। चलें जज़ाकल्लाह, बेस्ट हो गया मेरा बेटा। 1.628 है ऑब्वियसली। फरासत मेरा बेटा इसको मैं 1.63 लिख सकता हूं। डन करो तो आगे चलूं। थैंक यू, ओके की रिपोर्ट आ गई। चलो इसके बाद में कुछ सवालात दिखाता हूं, उसके डाटा पे बात कर लेंगे, फिर डैम्प ऑसिलेशन कराकर, हाँ डैम्प ऑसिलेशन कराकर मैं उसको फाइनलाइज करूंगा। थैंक यू। चलो एवरीवन जी जी डन, ओके सारिम डन, बरीरा ओके की रिपोर्ट, सारिम ओके की रिपोर्ट आ गई। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। अभी हमारे तमाम ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं तुम्हारे हमारे छाजो की यूट्यूब चैनल पे भी ऑब्वियसली आ जाएगा, तो वहां पर भी तुम लोग देख सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं है। थैंक यू। चलो अगला सवाल, अगला सवाल मेरे बच्चों देखो 10.3 फाइंड द, देखो गौर से सुनना। अब हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, देखो बोलता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लेंथ। एक दूसरा प्लेस कहाँ रखा गया, ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर मेरे बच्चे, एंड ऑन मून, एक दफा अर्थ पर फिर मून पर। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 टाइम ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस में हमारे पास इस कंडीशन में मैं देखूं तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पहले बोलो यस और नो। डाटा बनाऊं, डाटा बनाऊं जी, डाटा बनाऊं, डाटा बनाऊं, काम तुम लोग करोगे, मैं भी डाटा बनाता हूं। हाँ बिल्कुल डाटा बना लेता हूं, ओके टेंशन नहीं लेने का यार। नहीं डाटा हमारे पास क्या बोलता है, डाटा बोलते हैं यार देखो सर ये तो बहुत आसान ये हो गया कि मैं तुम्हारे लिए इसकी कंडीशन में रखता हूं कुछ इस तरह से, ये डाटा में, और डाटा में मैं तुम्हारे लिए एक फैक्टर पता चलाता है कि यहाँ पर जो तुम्हारे पास लेंथ गिवन है ना, तुम्हारे पास जो लेंथ गिवन है वो 1 मीटर का है, ठीक है। इसको एल लिख लो ताकि ज़्यादा अच्छा हो जाए, आगे जाके कोई बदतमीज़ी ना हो। थैंक यू। चलें डाटा में ये एल है, ये 1 मीटर है। इससे पहले वाले सवाल में 0.99 मीटर था, इससे पहले वाले सवाल में 0.99 मीटर था, ध्यान में रखना, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चे, अब हमारे पास जी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो जी ई की वैल्यू गिवन है और ये है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद तुम्हारे पास जी एम जो है ऑब्वियसली 1/6 ऑफ जी ई है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/6 ऑफ 10 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा तुम्हें निकालना है क्या है, तुम्हें निकालना है टाइम पीरियड ज़मीन पर भी, ओके। तो एक ज़मीन पे टाइम पीरियड निकालोगे तो तुम्हारे लिए टू फाइंड में तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है। कहाँ पे मेरा बेटा, टी ई निकालना है अर्थ पर, टी एम निकालना है, चलो मैं इसको ऐसे देखता हूं। देखो भाई तुम्हें टू फाइंड में ऐसे रखो, तो टू फाइंड में तुम्हारे लिए टी ई निकालना है और टी एम निकालना है, सही हो गया। टी एम अलग और टी ई अलग। टी एम का फॉर्मूला क्या होगा जी एवरीवन, टी एम का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ अब खुद कर लेना, बस जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अब खुद कर लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। मैं
मैं 30 सेकंड का टाइम दे देता हूं, थैंक यू। 30 सेकंड का टाइम दे देता हूं, थैंक यू। चलो नेक्स्ट मेरे बच्चों, आंसर ये दिया हुआ है, आंसर यहां दिया हुआ है, देख लो देख लो, 2 सेकेंड और 4.9 सेकेंड। हाँ, परेशान नहीं होनी, आंसर गिवन है, आंसर गिवन है, घर वाला काम खुद कर लेना। थैंक यू सो मच। अगला सवाल, चलो ओके ओके। नंबर 4 में देखोगे, नंबर 4 में कुछ इस तरह से मेरा बेटा, 4 इस तरह से हमारे पास चल रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेट इट्स लेंथ। तो 2 सेकंड में 1 वाइब्रेशन टाइम पीरियड है, तो ऑब्वियसली तुम्हें डाटा में सबसे पहले क्या देना होगा मेरे बच्चों, लिखना होगा। तो डाटा के मुताबिक तुम्हारे पास सबसे पहले गिवन है हैविंग दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कितना मेरा बेटा, तो ये होगा 2 सेकंड, एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में हो रहा है, और जी ई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और तुम्हें निकालना है इसकी लेंथ। तो लेंथ के लिए मेरे बच्चे 2 फाइंड, और 2 फाइंड में क्या करोगे एवरीवन, 2 फाइंड में आप निकालेंगे इसकी लेंथ को, और लेंथ के लिए तुम्हारे पास हैविंग दिस लेंथ इज इक्वल टू एल, और ये क्वेश्चन मार्क। इसके बाद तुम्हारे पास कंडीशन क्या आएगी मेरा बेटा, दिस सॉल्यूशन में जाओगे, और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास अब फॉर्मूला बन जाएगा क्या मेरा बेटा, एवरीवन बोलो यस और नो, वी नो डेट। हाँ भाई, अब तो आसान हो गया ना यार, क्योंकि शुरू वाले सारे सवाल तो मैं खुद कराया। बोलो यस और नो, एल अपॉन जी, दोबारा एल अलग होगा जी, एवरीवन याद आ रहा है। अब देखो एल अलग करके तो तुम लोग तो खुद कर लोगे, मैं ऐसी जर्नल बता रहा हूं। एल जब अलग होगा तो क्या बन जाएगा, जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब तो याद हो गया होगा। अरे क्या बोलते हो बरीरा जी, काशान मेरे बच्चे, जैन आर यू देयर, इमरान, चलो साद आर यू देयर मेरा बेटा, आयशा, आशीष, चलें साद, सारेम, चलें सब आराम से सॉल्व हो जाएगा यार, बिल्कुल डन। ओके करो तो मैं आगे चलूं, आखिरी एक टॉपिक पढ़ाना है, बिल्कुल टॉपिक पढ़ाना है आज, कुछ नोट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दिशान जज़ाकल्लाह, ईजान ओके की रिपोर्ट आ गई, डन, चलें जज़ाकल्लाह। तो अभी तक हम लोगों ने बुक के सवालात को देखे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम के लिहाज से अरेंजमेंट आ गई, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ओके की रिपोर्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं, अगली कंडीशन पढ़ाऊं, बोलो यस और नो। ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चे, ईजान, काशान बोलता है यस सर, ओके, खदीजा बहुत शुक्रिया, आयशा ओके मेरा बेटा, डन। आ जाओ भाई, डैम्प ऑसिलेशन के बारे में बात करूंगा, इधर सुनो जी एवरीवन, अब मजा आने वाला। देखो चलो गाड़ी के पंचर भी लगाएंगे हम, ऐसे ही है ना भाई, चलो भाई गाड़ी के पंचर भी लगाना है। डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन में डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूं। एक एक पैरामीटर देखो, एक एक करके आता हूं। देखो यहां पर तुम्हें एक क्या नजर आ रहा है, एक व्हील नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे एरोप्लेन का एक व्हील है जो सरफेस के साथ क्या करता है, हाँ एब्जॉर्ब करता है, शॉक एब्जॉर्बर भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब शुरू में क्या होता है, शुरू में टायर के व्हील में जो स्प्रिंग लगा हुआ होता है जंप की सूरत में, वो शुरू में क्या होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, फिर आहिस्ता 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 डैम्पिंग होते 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 स्लो हो जाता है। बोलो यस और नो। बिल्कुल यही काम यहाँ पे स्प्रिंग में हो रहा है। देखो यहाँ पर ये 5% है, ये 100% है, ये 300% है। तो जहां पर देखो नोट करो, अलग अलग परसेंटेज में तुम्हें ये वाइब्रेट होता हुआ नजर आएगा। और एक और मजे की बात मैं तुम्हें बताऊं, जैसे देखो यहां पर क्या है, ओवर डैम्प्ड, ये क्रिटिकल डैम्प, ये अंडर डैम्प्ड है। अब नोट करो इन तमाम की मोशन को नोट करो तुम, तो जब आप तमाम के मोशन को ऐसे ऐसे नोट करोगे ना, तो तुम्हारे पास अब ओवर डैम्पिंग में देखो ये रुक गया, ओवर डैम्पिंग में ये रुक गया रेड वाला, ग्रीन वाले को देखोगे ये स्लो रुका, और सबसे आखिरी में अंडर डैम्प में ये ब्लू वाला है, इसमें वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है। बोलो यस और नो। और बिल्कुल इसी तरह जैसे, हाँ बिल्कुल ठीक, और देखो गौर से सुनना एक और बिल्कुल इसी तरह जैसे एक रस्सी बनी हुई है, इसके साथ एक पेंडुलम को ऐसे बांध लिया,
एक तुम्हें रेड कलर का नजर आ रहा होगा, एक ग्रीन कलर का नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब ये जो रेड वाला है ना, इसमें शुरू में डैम्पिंग स्लो था, फिर उसके बाद ज्यादा ये एम्पलीट्यूड बढ़ा, और एम्पलीट्यूड बढ़ने के बाद जब स्लो होगा तो इस तरह काम बन जाएगा। अच्छा, ग्रीन वाले में उल्टा है, शुरू में तेज है, फिर स्लो हो गया और फिर तेज हुआ। इसकी फीलिंग में तुम्हें ऐसे समझाता हूं कि एक वाइब्रेशन शुरू हुई बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 होते, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं ग्राउंड में हूं, और ग्राउंड में, हाँ जैसे कि झूला, क्या बात है, जैसे कि झूला। मैं तुम्हें समझाता हूं, एक ग्राउंड है और उसमें एक बॉल है, और बॉल को मैं ऐसे 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 थ्रो करूं, ये ग्राउंड है, देख ये ग्राउंड है, इसमें बॉल को ऐसे किक मारूं, बॉल ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता मादरत खां हो जाएगा। बोल बेटा सही है गलत? और डैम्पिंग पैरामीटर हो ना, ऑसिलेट जरूर कर रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है। हाँ, बॉल की मैं एग्जांपल समझाने के लिए दिया हूं, बॉल ये वाइब्रेटरी वगैरह वाली कंडीशन नहीं है, वो अलग बात है, हाँ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे यही काम होता है। शॉक एब्जॉर्बर होते हैं बेसिकली, डैम्प ऑसिलेशन में यही होता है कि एक जहाज जैसे जमीन के साथ उसका टायर लगता है ना, एक आवाज आती है, हाँ स्किड करने की एक आवाज आती है, और जो स्किड करने की आवाज आती है उस वक्त मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर क्या होता है, हाँ अप्लाई होता है, फिर आहिस्ता 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 उसके जो शॉक एब्जॉर्बर हैं उसको एब्जॉर्ब करते 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 नॉर्मलाइज कर लेते हैं। जैसे जहाज में हम जहाज में बैठे हैं, टेक ऑफ किया तो शुरू के 5-7 मिनट तक तो टेक ऑफ हो रहा है, वो तो जाएगा 30-32 हजार फीट के ऊपर, उसके बाद 10 मिनट के बाद, जैसे तुम जैसे बच्चे बोलते हैं खाना कब मिलेगा, है ना बेटा, तो वो मिलेगा 10 मिनट के बाद, पहले टेक ऑफ होके सीधा तो होने दो, ऐसे जहाज मिलेगा ना खाना नीचे आ जाए बेटा, ऐसे ही है ना। तो शुरू में वाला मामला तो ऐसे ही है कि जब टेक ऑफ होगा तो टेक ऑफ के टाइम, हाँ बरेरा बेटा क्या करूं, दुनिया में हालात ही ऐसी चल रहे हैं, टिकट में जहाज में बैठने के बाद सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है खाना आ जाए, और कोरोना में जो बैठा हो तो घर से ही खाना लेके गया है, कुछ नहीं मिला। बहरहाल वापिस आओ, जब ये सरफेस के साथ ऐसे जाके लगा ना, तो शॉक ऑब्जर्वर ने उसको एब्जॉर्ब किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाज क्या हो जाता है, अब ये नहीं बाउंस कर रहा है जहाज, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जज़ाकल्लाह। ओके, उम्मीद है कि यहाँ तक के हालात सही हो गए होंगे तुम लोग के, बोलो सही हो गया, डन हो गया। ये डैम्प ऑसिलेशन समझ में आया, सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा पैरामीटर ऑसिलेशन में खत्म कर दिया, ठीक है। अगले वीक से ऑब्वियसली हमने स्टार्ट करना है वेव्स को, और वो चैप्टर का दूसरा पार्ट होगा, और चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम लोग ने वेव्स को डिस्कस करना है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, सॉरी वो तो इंटरफेरेंस में चलवा गया, सॉरी, वेव पे बात करना है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव के बारे में बात करेंगे ऑब्वियसली, और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये बड़ा मशहूर सवाल है, मैट्रिक में अक्सर आता है, टाइप्स ऑफ वेव के बारे में हम बात कर लेंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा ये बता बेटा, इसको तो यहीं पे वाइंड अप करेंगे, थोड़ी सी बात करूंगा मैं नोट्स की, फिर क्लास खत्म करूंगा। लेक्चर की फीलिंग आई, यस और नो, थोड़ा सा फील आया कि आसान हो गया, सवालात भी करा दिए, थैंक यू मेरे बच्चों, यस ओके। एक पैरामीटर तो हो गया, दूसरा तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए अब अगली कंडीशन में इंपॉर्टेंट क्या है, सर आपके दूसरे लेक्चर कब मिलेंगे आपके यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्दी इंशाल्लाह हमारे जो एडमिन है ना, वो पिछला 2 लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, एक पैरामीटर तो ये आ गया। दूसरा अब सुन लो, नोट्स के लिए बहुत गौर से, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, छा जाओ, ठीक है, छा जाओ यूट्यूब चैनल का नाम है, आप यूट्यूब पे जाके छा जाओ को सर्च करोगे, कुछ टॉपिक हमारे पास आ चुके हैं, मेरे ख्याल से कंप्यूटर और बायो आ चुका है, ऐसे ही है एडमिन, ऐसे ही कंप्यूटर बायो आ चुका है भाई, और थोड़ा सा अभी काम चल रहा है हमारे पास फिजिक्स, और इस पे सिर्फ छा जाओ नहीं बेटा, छा जाओ कि सारा काम होगा, सिर्फ छा जाओ थोड़ी है, ठीक है, आ जाएगा आगे, CHAAJAO छा जाओ, ठीक है, एक ए लिख रही बेटा, ठीक। अच्छा अब दूसरा सुनो, एक और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये कि तुम्हारे पास बुक्स का PDF आज हम लोग शेयर करेंगे तमाम सब्जेक्ट का, जिसमें आपके पास फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की बुक होगी, क्लास मैट्रिक की तुम्हारे कम्युनिटी ग्रुप में शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो बुक का PDF शेयर हो जाएगा, ये फ्री है। अब सुनते जाओ क्या क्या काम करा रहे हैं हम। लाइव क्लासेस तुम लोग के लिए बिल्कुल फ्री है, वो तुम लोग ले ही रहे हो, ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ अब हमारे नोट्स की अरेंजमेंट, तकरीबन ईद के बाद हम आप लोग के साथ नोट्स की शेयरिंग शुरू कर देंगे। अच्छा, नोट्स की शेयरिंग के लिए एडमिन से राब्ता करना पड़ेगा, वो नंबर आप लोग के साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। नोट्स की कुछ ना कुछ प्राइस होगी, ऑब्वियसली आप लोगों ने पे करना होगा।
इस और भाई ये नोट्स की प्राइस होगी, ये क्लास विलास की प्राइस नहीं है, तो नॉमिनल प्राइस है, एज सच ऐसा नहीं है, मटेरियलिस्टिक है। हाँ, किसी बच्चों को नोट्स के साथ साथ क्या देना है बेटा, टेस्ट भी देना है, तो टेस्ट के लिए भी सेशन में अपने आप को इनरोल करा लो, बहुत अच्छा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। इसके साथ साथ और इम्पोर्टेंट क्या है, और इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे छा जाओ ऐप पर गौर से सुनना, हमारे छा जाओ ऐप पर अभी तकरीबन एमसीक्यूज मौजूद है। वो एमसीक्यूज कैसे हैं, एमसीक्यूज छा जाओ ऐप पर, गौर से सुनना, छा जाओ ऐप पर क्लास 9 और मैट्रिक के तमाम सब्जेक्ट के तमाम चैप्टर के बुक के एमसीक्यूज और हर चैप्टर के 2 प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब 10-10 एमसीक्यूज के, वो ये भी मौजूद है, बिल्कुल यही मौजूद है, ठीक है। तो अगर इस ऐप के जरिए तुम्हें एमसीक्यूज का प्रैक्टिस जोन लेना है, गौर से सुनना, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस जोन तुम्हें परचेस करना है, तो इसके लिए अगर तुम्हारी अटेंडेंस इस क्लास में अगर 70% है तो तुम्हें एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। 70 to 75% अगर तुम्हारी अटेंडेंस हो गई, क्योंकि हम लोग डेली अटेंडेंस भी लेते हैं बच्चों की, हाँ बिल्कुल, बरीरा ने देखा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो 70 to 75% अगर तुम्हारी अटेंडेंस है ना इस क्लास में, तो उसमें तुम्हें एक बेहतरीन बहुत बड़ा तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, फिर जो प्राइस है वो भी तकरीबन मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एज सच यहाँ पे तो इस पूरे प्रोग्राम का हमारा इरादा ही नहीं है कि हम बच्चों से कुछ कमाएं, बस हमारी बात ये होती है कि कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हमारा पैगाम हमारे प्लेटफॉर्म से बच्चों को अच्छी एजुकेशन पहुंच जाए, घर बैठे बच्चे तैयारी कर सकें, एज सच फिर कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है। तो पीडीएफ तो मैं इंशाल्लाह आज ही कम्युनिटी ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ। बाकी दूसरी जो चीज़ें आपके पास जिसमें तुम्हारे पास पीडीएफ आ गया, उसके बाद नोट्स प्रैक्टिस जोन के लिए, फिर टेस्ट प्रैक्टिस जोन को परचेजिंग के लिए तुम्हारी अटेंडेंस ये होगी, तो ये भी हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट सुन लो, अब अगर हाँ बिल्कुल सर, शुक्रिया आपका और एडमिन साहब का, बिल्कुल इमरान जज़ाकल्लाह। एक और सुन, अच्छा अब एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अब अगर हम लोग शुरू कर रहे थे, हाँ कम्युनिटी ग्रुप में कैसे आए, ईजान कह रहा है, ये आपको ना थोड़ा सा, ये हमारे एडमिन जो है वो कम्युनिटी ग्रुप का अगर लिंक यहाँ पे शेयर हो जाए तो अच्छा हो जाए, अगर पॉसिबिलिटी है तो एडमिन देखें अभी जब तक मैं बात कर रहा हूँ। बेटा कम्युनिटी ग्रुप का भी चैट बॉक्स में, इसी चैट में ना मैं लिंक शेयर करवाता हूँ, ताकि कम्युनिटी में तुम लोग खुद से ऐड हो जाओ। हाँ सारिम की तरफ से आ गया, देखो आ गया, सारिम की तरफ से आ गया, ये लिंक है यार, बेहतरीन है, सारिम भी एक एडमिन है इधर से। तो एक और कंडीशन बताता हूँ। अच्छा अभी शुरू में हम लोग ने ना ये क्लास स्टार्ट की, तकरीबन 3, 4, 5 बच्चे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 15 बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं मुझ समेत, मैं खुद भी एक बच्चा फील कर रहा हूँ अपने आप को तुम लोगों को पढ़ा कर भाई। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि ये सारी चीज़ ना तुम अपने दूसरे क्लासमेट के साथ शेयर करो। पहले सच बताना किस किस बच्चे ने अपने सिबलिंग के साथ और अपने क्लासमेट के साथ ये सब चीज़ शेयरिंग की है। हाँ भाई शेयरिंग की है नहीं की है ये बताओ। शेयर होना चाहिए, मैक्सिमम बच्चे आने चाहिए। सारिम ने बोला यार सर मैंने तो किया है, फरासत ने भी बोला किया है, भाई पकड़ के भी लाना है कज़न और दोस्तों को, बिल्कुल। और क्या आजकल गाय के चक्कर में, लेकिन क्या करें, मैंने बच्चों को बोला बेटा बच्चों को नहीं बोलना मॉन्टेसरी का एडमिशन थोड़ी चल रहा है, हाँ छुट्टियां हैं स्कूल की बिल्कुल, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप तो है ना। सर मैंने अपने दोस्त को बोला, वेरी गुड वेरी गुड, FB पे भी लिखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, इसका लिंक भी शेयर कर दो, कम्युनिटी ग्रुप का ये लिंक है उसको भी FB में शेयर कर दो, कोई मसला नहीं है, मैक्सिमम बच्चे आ जाए। 9 क्लास में आशिर होता है, बिल्कुल सारिम 9 क्लास में आशिर होता है, बिल्कुल वो मौजूद है वहाँ पे, क्लास आज भी लिया उसने, वेल डन। चलें ठीक है, तो अपने मैक्सिमम बच्चों तक ये बात पहुँचाएँ। हाँ बिल्कुल सारिम ओके, मैक्सिमम बच्चों तक ये बात पहुँचाएँ, और पहुँचाने के बाद अपनी चीज़ों को ये मैक्सिमम ना बच्चे इससे फ़ायदा उठा लें, मकसद हमारा यही है। हाँ आजिब, बिल्कुल 9 में आजिब है, बिल्कुल आज बहुत जवाब दे रहा था आजिब आज बहुत जवाब दे रहा था, बिल्कुल उमर ऐसे ही था। 9 में एक बच्चा है, वो तुम्हारा भाई है क्या? हाँ जी, तो धीरे धीरे हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट को तो इंशाल्लाह गैदर कर रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये कि तुम तमाम बच्चों यहाँ पर अच्छी तरह भी गैदर हो और तुम्हारे तवस्सुत से और भी बच्चे हमारे पास मिल जाएं। सर मैंने भी बोल दिया, जज़ाकल्लाह। ओके बरीरा, इंशाल्लाह मेरी मुलाकात अब आपसे कब होगी? मेरी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को होगी, और नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह कुर्बानी है, नहीं होगी, ठीक है।
तो ईद का दिन है, तो मेरे ख्याल से मेरी एक छुट्टी भी आ रही है, उसको मैं किसी एक दिन कंपलसेट कर लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, लाजमी कंपलसेट करूँगा। बिल्कुल ले लिए। ओके ओके, तो मैं कोशिश करूँगा उस थर्सडे को, अगर मेरी क्लास यहाँ भी कुर्बानी होगी या नहीं होगी ना, क्या हुआ? ठीक है, डन। जज़ाकल्लाह। आज का लेक्चर कैसा लगा ये बताओ? ओके था? हाँ, सैटरडे को मैं कोशिश करूँगा क्लास ले लूँ। आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह। दिशान बहुत अच्छा, थैंक यू एवरीवन, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।